हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्पर्श पेंशनर से रिलेटेड जो है दो चार अपडेट्स हैं, जिसमें स्पर्श का जो है डीएलसी से रिलेटेड जो है अलग अलग जो मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, उस किस तरीके से आप डीएलसी से रिलेटेड कर सकते हैं। जिन लोगों को यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला है और स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, उनको क्या करना है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे ईसीएचएस का जो है उन ईसीएचएस मेंबर्स के लिए जिनके एरिया में जो है पोली क्लिनिक अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या उसका प्रोसेस है, उससे किस तरीके से निकाल उसको जो है क्लियर करना है, और अगर आपके पॉली क्लिनिक नहीं है तो किस तरीके से आपको जो है उसके अलग से बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्पर्श ने जो है लिस्ट जारी कर दी है जिन लोगों के जो है अभी तक जो है डीएलसी सबमिट नहीं हुआ है, और जो डीएलसी में इश्यूज़ हैं उनके लिए जो है स्पर्श के जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें जो है वो काम शुरू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर आप स्पर्श की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें अब उन्होंने जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भेज दिया है, जहाँ पे आप जीवन प्रमाण पत्र हो गया, या आप मोबाइल से कैसे ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और उसके अलावा कैसे मैनुअल कर सकते हैं। और उसके बाद से दोस्तों ये भी कहा गया है कि अगर आप मोबाइल से या मैनुअली जो है मोबाइल से या किसी भी ऐप से अगर आपको दिक्कत आ रही करने में, तो उसका आप डायरेक्टली जो है मैनुअल इस समय सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड या कहीं बार बार आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपको ज़रूरी है कि आप जो है उसको फटाफट इस महीने जो है कम से कम अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। अब ये टेक्निकल चीज़ है, कब तक ठीक होती है ऐसा कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो ज़रूरी यही है कि आप जो ईजीएस्ट वे है वो है एमएलसी, उसमें एटलीस्ट आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आपका सबमिट हो गया, आप जाके वहाँ पे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा अपडेट ये है दोस्तों कि वन रैंक वन पेंशन और एमएसपी को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा जो है उसको कंप्लीट कराने का, उसको इम्प्लीमेंट कराने का ऑलरेडी प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था। और इसके अलावा भी जो है जगह जगह पे जो है जंतर मंतर पे ऑलरेडी धरना प्रदर्शन चल रहा है कि एमएसपी और जो है वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियों को जल्दी से जल्दी दूर करके, जिससे कि जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको उनका बेनिफिट मिल सके। तीसरा दोस्तों, सीजीएचएस में भी जो है 1000 जो है एफएम में जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस, उसका पूरा प्रोसेस बता दिया है कि अगर आप जो है उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे सीजीएचएस की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उस केस में दोस्तों आपने लेटर के माध्यम से बताना है कि, क्योंकि सबसे पहले अगर आप सीजीएचएस की मेंबरशिप लेते हैं या ईसीएचएस की मेंबरशिप लेते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी नोट है कि सबसे पहले आपको अपना फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद करवाना पड़ता है, उसके बाद से आप ये जो है फैसिलिटी लेना शुरू करते हैं। लेकिन अगर कार्ड मिलने के बावजूद अगर आप कहीं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं या आपको कहीं रीलोकेट होना पड़ता है, तो उस केस में दोस्तों दिक्कत आ सकती है। तो आपका कार्ड तो वैलिड हो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे पॉलीक्लिनिक ही नहीं है, और अब आपको मेडिकल फैसिलिटी लेनी है, कार्ड होने के बावजूद आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। तो उसी को देखते हुए दोस्तों ये प्रोसेस बनाया गया है, जहाँ पे आप एप्लीकेशन के माध्यम से ये बता सकते हैं अपना एरिया, और ये सारे इश्यूज़ बता सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट जो पर मंथ आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस है, जो आपका हक है, वो आपको मिलता रहे। कुछ तो आपको उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो फिक्स मेडिकल अलाउंस कोई बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक यही है कि एटलीस्ट अगर उस एरिया में आपको सीजीएचएस या ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, तो आप उसको कम से कम जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो आपको मिल रहा है उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। एमएसपी की भी दोस्तों अब सुनवाई जो है 21 नवंबर को है, तो उसमें भी 3-4 दिन बाद जो है देखते हैं क्या अपडेट आता है। और इस बार अगर सुनवाई होती है तो एमएसपी पर निश्चित ही कुछ फैसला आएगा।
तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।